हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 8 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। 8 नवंबर 2025 के जितने करंट अफेयर बन सकते हैं आज वह हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया कब? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वह मनाया गया कब? 7 नवंबर को। यह राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया था। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में 7 नवंबर 2025 को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश का उद्देश्य कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, समय पर जांच करवाने के लिए महत्व को समझाना और जीवन शैली के सुधार के माध्यम से कैंसर को जोखिम को कम करना होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा की स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। आगे 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे 6 नवंबर को युद्ध और शास्त्र के संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और शास्त्र में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठा पुलिस फास्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कैसे सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को क्या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय द्वारा पुलिस फास्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वह सेब और चेरी के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नागरिक को डिजिटल माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया है। ठीक, आगे हिमाचल प्रदेश में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वह 99.3% साक्षर वाला राज्य घोषित हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। जो सूर्य ड्रोन 2025 में वह कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हिमाचल प्रदेश में भूमि पंजीकरण के लिए माइटिड पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो भूमि पंजीकरण के लिए माइटिड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक, आगे चेहरा कैंसर का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ठीक, हिमाचल प्रदेश में राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया। जो हिमाचल प्रदेश राज्य को भारत का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुआ है। आगे हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूल के छात्रों को स्टील की बोतल देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए बच्चों को, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को स्टील की बोतल देगी। आगे देखते हैं। हाल ही में फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर का सम्मेलन आयोजित किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ठीक,
एआई शिखर का सम्मेलन 2025-26 में सबसे पहले भारत में होगा। ठीक, इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे, भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। भारत जो देश है 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। जो भारत देश है वह अमेरिका से 2024-25 के अनुसार अमेरिका से सबसे ज्यादा एफडीआई कौन प्राप्त किया है? तो भारत प्राप्त किया है। ठीक, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। मतलब आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी IAS 2025 का पुरस्कार मिला है। ठीक, आगे, चौथी दक्षिण एशियाई इलेक्ट्रिक्स चैंपियंस 2025 का अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। आगे, भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। आगे, भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत जो है 2025 में भारत ने एशियाई कबड्डी के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई? तो आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश राज्य में यह घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। आगे, आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र प्रदेश राज्य के जो पर्यटन विभाग है वह वैश्विक पर्यटन के पुरस्कार 2025 में जीता है। ठीक, आंध्र रणजी टीम के कोच गौरी स्टीड बने हैं। ठीक, आगे, आंध्र प्रदेश के तिमराल और लाल रेत ने टीले यूएनसीएससीओ के संभावित सूची में शामिल हुई। आगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने ताप्तीय के रूप में एक्सप्रेस सिटी और मदाक्षी के दो प्रमुख रक्षा निर्माण के केंद्र में स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। आगे, आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ISRO ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगन मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण किया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम हाल ही में चर्चा में रहा तोरखा बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो वह अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, अफगानिस्तान के साथ। ठीक, आगे, अफगानिस्तान देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। अफगानिस्तान देश जो है भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। ठीक, भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया। भारत ने अफगानिस्तान को अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया। आगे, 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को जो है अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक, आगे, दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य अनुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो अफगानिस्तान वह चेस खेलने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थापित कर दिया। अफगानिस्तान ने पोलियो टीका अभियान स्थगित कर दिया। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रेस ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया?
तो है सिनोस हाइलेप्स को, ठीक। टेनिस और लैंगिक सम्मान की प्रतीक सेरेना विलियम्स को 2025 प्रेस ऑफ एस्टूटियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक। आगे सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। सर डेविड को जो फुटबॉल में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई, ठीक। किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। किरण देसाई को 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित यानी कि चयन किया गया। आगे क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। आगे ब्रज चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गुइन पुरस्कार जीता। आगे जयंत विष्णु नालिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। आगे शबीब हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में विक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अंदरोज पैकेट और माजिया अगम्बोली ने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता। आगे सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। आगे हाल ही में सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए पहली भारतीय पैराथलीट कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो तरुणा गार्गी। हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पोर्ट्रेटियर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मेलानिया ट्रम्प को, ठीक। हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ कहाँ किया जाएगा? रायपुर में जो दुनिया का पहला डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन होगा। हाल ही में NHPC लिमिटेड में स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? यह कितना सिक्का है? तो 50 के सिक्के, ठीक। विद्युत आवास एवं शाकाहारी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर 2025 को भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड की स्थापना 50वीं वर्ष गठन के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। आगे हाल ही में सुलक्षण पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो अभिनेत्री थे, ठीक। आगे हाल ही में भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। जो 100 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन क्या हुआ? तो नई दिल्ली में। भारत अपने खेलों इतिहास के लिए एक इतिहास पड़ाव मनाने जा रहा है। भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्ष गठन का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। यह वही तारीख है जब 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF देश की पहली हॉकी शास्त्रीय स्वास्थ्य की स्थापना हुई थी, ठीक। आगे हाल ही में PM मोदी द्वारा वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर समारोह का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? यह भी नई दिल्ली में शुरू किया। जो 150 वर्ष पूरा होने पर जो
वंदे मातरम समारोह का शुभारंभ होगा वह नई दिल्ली में होगा। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन किया। आगे हाल ही में किस राज्य ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया? तो कौन किया है? तो क्या? ओडिशा राज्य ने। ठीक, ओडिशा सरकार ने 4 नवंबर 2025 को महिला किसानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कृषि उपकरणों के सक्षम दक्षता परीक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। ठीक, आगे विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के द्वारा विमान योजना मंजूरी दी गई। ओडिशा के द्वारा जो है विमान क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए ओडिशा विमान योजना की मंजूरी दी गई। आगे वेदांत ग्रुप ओडिशा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। वेदांत ग्रुप जो है ओडिशा में 1 लाख रुपए का निवेश करेगा। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण की घोषणा की। आगे अनुखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाएगा। अनुखाई उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ओडिशा में मनाया जाएगा। आगे ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे ओडिशा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। आगे भारत के पृथ्वी द्वितीय और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलता परीक्षण चांदीपुर में किया। ठीक, आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज था 8 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। अगले वीडियो में 9 नवंबर 2025 के करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। ठीक।